Hello students, welcome on my video. In previous lecture we covered your several points of terminology of accounting and the last lecture of the first chapter of accounting. ये क्या है आपका लास्ट लेक्चर है और उसमें आपको मैं क्या टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो सब ये लेक्चर में ये वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट वी स्टार्ट. 22nd number terminology of accounting is depreciations. So first of all, what is the depreciation? So every year the value of assets is reduced by certain rate. Amount which is reduced is called depreciations. Understood students? मीन्स एवरी ईयर जो वैल्यू हमारी असेट्स में से रिड्यूस होती है. सपोज हम लोगों ने आज कोई फ़ोन परचेज किया आईफोन एक्स ₹80,000 का, बट आफ्टर 5 years अब वही आईफोन एक्स हम लोग सेल्स करने जाएंगे तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. लाइक 50,000 या 40 या 60,000 हो जाएगी. सो जो भी अमाउंट एवरी ईयर सर्टेन रेट में जो उसकी रिड्यूस हुई है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो एवरी ईयर जो अमाउंट सर्टेन रेट में रिड्यूस होती है हमारी असेट्स में से वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो अमाउंट विच इज रिड्यूस, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड. सो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑफ आवर बिजनेस. सो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का. उसमें कोई कैश वाला एक्सपेंस नहीं, हमें कोई कैश पेड नहीं करनी, बट जो एसेट्स की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली सर्टेन रेट में एवरी ईयर रिड्यूस होती रहती है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स? Good. So next point is 23rd, bad debts. So what is the bad debts? So when goods sold on credit by the businessman to whom goods sold is debtors, the amount which is not received from debtors is known as bad debts. सो बैड डेब्ट्स क्या है, जो कोई भी बिजनेसमैन अपने ओन कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड करते ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेसमैन टू whom गुड्स सोल्ड इज डेटर्स, मतलब जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएंगे. अंडरस्टूड? द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. अब हमने डेटर्स को गुड्स सोल्ड तो कर दिया ऑन क्रेडिट पे, उन्होंने क्या हम लोग कंडीशन दी थी कि विद इन 10 days हम लोग पेड कर देंगे अमाउंट, बट विद इन 10 days उन्होंने अमाउंट पेड नहीं की है और उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास मनी अवेलेबल नहीं है. सो उस टाइम पे जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है डेटर्स के पास से तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो यहाँ क्लियरली मेंशन है डेफिनेशंस में, द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो बैड डेब्ट्स इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ आवर बिजनेस बट इट इज अ लॉस. बैड डेब्ट्स क्या है, हमारे बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस नहीं है बट वो क्या है, वन टाइप ऑफ लॉस है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? और डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है. ये आपके 1 mark क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए मैंने नोट डाउन अंडरलाइन करके आपको मेंशन किया हुआ है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग 24th इज सॉल्वेंट. सो अ पर्सन हु पेज हिज financial obligation regularly and whose assets are more than liabilities, that person is known as solvent persons. So who is the solvent persons? तो जो भी पर्सन्स है उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वो रेगुलरली पेड कर रहे हैं. अंडरस्टूड? और वही पर्सन की असेट्स भी क्या है, ज़्यादा है. असेट्स आर मोर देन द लाइबिलिटी, मतलब जो उसका लाइबिलिटी है उससे असेट्स क्या है, ज़्यादा है. सो दैट पर्सन इज नोन एज सॉल्वेंट पर्सन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो जो भी अ पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलरली एंड whose assets are more than liability, that person is known as solvent person. Understood students? So solvent person को हम लोग क्या, कोई भी टेंशन के बिना हम लोग उसको गुड्स सोल्ड कर सकते. वाई? बिकॉज हिज assets are more than the liability and his financial obligation is regularly paid. Understood students? Good. So what is the
insolvent person. So a person who doesn't pay his financial obligation regularly and whose assets are less than liabilities, that person is known as insolvent persons. So insolvent persons means क्या कि जो भी पर्सन अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो रेगुलरली पेड नहीं कर पाता है और उसकी असेट्स भी क्या है, कम है. असेट्स आर लेस देन द लायबिलिटीज, मतलब उसकी लायबिलिटीज ज़्यादा है और असेट्स कम है कंपेयर टू लायबिलिटीज. सो दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट पर्सन. मतलब ऐसे पर्सन को हमें क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड नहीं करना है. क्यों? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी नहीं है, फिनेंशियल पोजीशन उसकी वीक है. सो दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट पर्सन. और जो पर्सन की फिनेंशियल ऑब्लिगेशन फिनेंशियल स्टेटस हाई होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट्स कॉल्ड अवर सॉल्वेंट पर्सन. ओके स्टूडेंट्स, गुड. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग इज discount. So we know what is the discount. Okay, so let me see definition. The amount which is deducted from total amount of purchases or sales is known as discounts. मतलब जो भी परचेस और सेल्स की टोटल अमाउंट होती है उसमें से जो हम लोग डिडक्ट करते हैं वो अमाउंट जो हमने डिडक्ट की है, द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ परचेसेस एंड सेल्स इज नोन एज अवर डिस्काउंट. Understood students? Okay, so let me see types of discount. So first type of discount is trade discount and second type of discount is cash discount. So first we see what is the trade discount. At the time of sales, a businessman deduct certain amounts from sales price. It's known as ट्रेड डिस्काउंट. मतलब जो बिजनेसमैन होता है वो सेल्स टाइम कोई भी सर्टेन अमाउंट डिडक्ट कर देता है फ्रॉम द सेल्स प्राइस. इट्स नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट इज ओनली कैलकुलेटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ओनली आपको कैलकुलेट करना है ट्रांजेक्शन में बट उसको रिकॉर्ड नहीं करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड सेकेंड point of trade discount is calculated on cash and credit transaction. अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है, आपको दोनों ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कैलकुलेट करना है. लाइक कैश ट्रांजेक्शन हो तो भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो तो भी आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So what is the trade discount? At the time of sales, a businessman deducts certain amounts from the sales price. It's known as trade discount. Okay, so let me see second type of discount, cash discount. To attract the customers with the purpose to quick receive collection of credit sales, the amount which is deducted from receivable amount is known as cash discount. सो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और जो क्रेडिट सेल्स की है उसके ऊपर क्विक रिसीव करने के लिए मनी, तो उस टाइम पे जो बिजनेसमैन डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट्स नोन एज कैश डिस्काउंट. सो अगेन आई विल रिपीट इट. टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विद द पर्पस ऑफ क्विक रिसीव कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल अमाउंट मीन्स जो हमने क्रेडिट पे सेल्स किया है उसकी जो अमाउंट रिसीव करना रिमेनिंग है वो हमें क्विकली रिसीव हो जाए. उसलिए जो हम लोग जो टोटल अमाउंट रिसीवेबल है उसमें से जो हम लोग अमाउंट डिडक्ट करते हैं, सो दैट्स अमाउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट. ओके स्टूडेंट्स? सो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स. सो कैश डिस्काउंट क्या है, कैलकुलेट तो करना ही है बट साथ में रिकॉर्ड भी करना है. बट ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज ओनली कैलकुलेटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. सो देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन टू डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ओके, देन सेकेंड पॉइंट ऑफ कैश डिस्काउंट. Cash discount is only calculated on cash transactions. So this point is second difference point between trade and cash discount. Cash discount is only calculated on cash transaction and
ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ट्रेड डिस्काउंट क्या हमें बोथ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कैलकुलेट करना है, कैश ट्रांजेक्शन्स हो अदरवाइज क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, बट सिमिलरली इन कैश डिस्काउंट इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन कैश डिस्काउंट। Understood students? Okay, so if both discounts are given at that time, first calculate the trade discount then calculate कैश डिस्काउंट। अब कोई ट्रांजेक्शन्स में ऐसा हमको क्वेश्चन किया है कि आपको कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है एंड ट्रेड डिस्काउंट भी आपको कैलकुलेट करना है। सो एट दैट टाइम फर्स्ट वी कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वी कैलकुलेटेड कैश डिस्काउंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जब दोनों डिस्काउंट दिए आपको ट्रांजेक्शन में तो उस टाइम पे हमें फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स? So next point of terminology of accounting is discount received। When purchases goods and pays less amount which is not paid is called discount received। मीन्स जब भी हम लोग परचेज करते हैं गुड्स, when we purchase goods and pay less amount, सपोज हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया 100 रुपीज़ का और हमने उसके एक्सचेंज में ओनली 90 रुपीज़ पेड किया, तो हमें क्या मिला 10 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ रिसीव्ड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो व्हेन परचेसेस गुड्स एंड पेज लेस अमाउंट विच इज नॉट पेड इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम ऑफ बिजनेस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? डिस्काउंट रिसीव क्या है? वन टाइप ऑफ इनकम, बिकॉज हमें एक्चुअली में एक्सपेंस कितना होने वाला था 100 रुपीज़ का, बट हुआ कितना 90 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ हमारे क्या हो गए, सेव हो गए। सो डिस्काउंट रिसीव इज वन टाइप ऑफ इनकम ऑफ आवर बिजनेस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग इज डिस्काउंट अलो। व्हेन बिजनेसमैन sells goods and received less amount which is not received is called discount allow। मीन्स कोई भी बिजनेसमैन जब कोई भी गुड्स पर सोल्ड करता है अपने कस्टमर्स को, when businessman sells goods to his own customers and received less amount। अब सपोज कोई बिजनेसमैन ने 500 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को सोल्ड किया, बट उसके एक्सचेंज में बिजनेसमैन ने कितने रुपीज़, सपोज बिजनेसमैन ने उसके एक्सचेंज में 450 रुपीज़ रिसीव्ड किए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 500 का प्रोडक्ट सेल्स किया बट रिसीव कितने किए मनी, 450 रुपीज़। सो अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड डिस्काउंट अलो। मीन्स 50 रुपीज़ क्या हुआ, उसको रिसीव नहीं हुआ, सो दैट्स 50 रुपीज़ इज अवर डिस्काउंट अलो। मतलब जो बिजनेसमैन था उसने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलो किया 50 रुपीज़। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 500 रुपीज़ की जो प्रोडक्ट सेल्स की अपने कस्टमर्स को, उसके एक्सचेंज में उसने 450 रुपीज़ रिसीव किए। मीन्स बिजनेसमैन गिव द डिस्काउंट टू हर customers, it's called discount allow and discount allow is expense of our business। discount allow क्या है, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो हियर our first chapter of accounting is over and in next lecture we will discuss about your second chapter। understood students? so I hope you all are understood and please ये जो notes है वो आप अपने notes बुक में नोट डाउन कर देना। ओके स्टूडेंट्स? सो और कोई आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ इन्फॉर्म करिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन देता रहूँगा। ओके? सो ओके, थैंक यू।